बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरे ससुर 5 गाँव के बटेरे थे। पहली बीवी से औलाद न हो सकी तो दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी से 2 बेटे हो गए जिनका नाम उन्होंने शहरोज़ और बहरोज़ रखा। तीसरी बेटी और आखिरी औलाद थी, इसका नाम इन्होंने तहमीना रखा। गांव के वडेरे होने के नाते से ससुर अक्सर अपनी हैसियत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। बेटों से बहुत प्यार करते थे। इनके लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया। जब वो नालायकी के सबब फेल होने लगते तो ये इनकी सिफारिश करके पास करवा लेते। वो भी इसी बाइस तालीम पर तवज्जो न देते और ना ही मेहनत करते कि पता था कि अब्बा जान पास करवा देंगे। बेटी माँ के कंट्रोल में थी, लिहाजा तहमीना एक अच्छी तालबा और नेकतवार लड़की साबित हुई। जबकि बेटे बाप के हाथों से निकल गए, जवान होते ही खुद सर हो गए। वो अपनी नई गाड़ियों पर आवारा गर्दी करते फिरते। बेतहाशा दौलत थी, नौकरों की कमी ना थी, तभी ये और ज़्यादा आराम तलब हो गए। बेटों के इतवार देखकर माँ कुड़ती रहती लेकिन कुछ भी ना कर सकती थी। छोटा बेटा बहरोज़ माँ का कुछ लिहाज कर लेता था, लेकिन शहरोज़ को बिल्कुल वालदैन की परवाह न थी। वो मनमानी करता और इसी में खुश रहता। बेटे को बुराई के रास्ते पर कदम बढ़ाते देखकर ससुर साहब बहुत फिक्रमंद रहने लगे। बीवी से मशवरा किया कि क्यों ना इसकी नकेल डाल दी जाए, शादी के बाद शायद सुधर जाए। माँ तो दिल से चाहती थी कि शहरोज़ के सर पर सेहरा सजे और बहू घर आ जाए, लिहाजा फौरन रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मेरे चाचू की वडेरे साईं से पुरानी जान पहचान थी। एक रोज़ इन्होंने रिश्ते का तस्करा किया कि मेरे भाई की 3 खूबसूरत बच्चियां हैं, अगर आपकी बेगम चाहें तो देख लें। यूं शहरोज़ की वालदा हमारे घर लड़की देखने आ गईं। शहरोज़ अभी तालिब इल्म थे कि इनका रिश्ता हमारे घर आया। इस वक्त तक मेरे लिए कई रिश्ते आकर लौट चुके थे, क्योंकि अम्मी ने इससे पहले मेरे ब्याह की जानिब तवज्जो ना दी थी। अब जबकि इनकी अपनी बेटी सनम बड़ी हो गई थी तो इन्हें मेरे बारे में सोचना पड़ गया। वालिद साहब ने जता दिया था कि जब तक राहिला की शादी ना होगी सनम की मैं ना करूँगा। ये नहीं हो सकता कि बड़ी की मौजूदगी में मैं छोटी का ब्याह कर दूँ। मैं कामों में अम्मी का हाथ बटाती थी, बल्कि सारे घर का काम मैंने ही संभाला हुआ था। वो तो बस हिदायत देती थी। मुझे वक्त पर ना बयाने का यही सबब था। अब वालिद साहब का हुक्म पत्थर पर लकीर की माने था। वो मुझे बयाने की कोशिशों में लग गई। बदकिस्मती से ये मेरी सगी माना थी। इसी वजह से मुझे मालूम ना था कि माँ की मोहब्बत क्या शय होती है। जैसा भी इनका रवैया था, सब्र से मैं बर्दाश्त कर लेती कि यही मेरी तकदीर थी और मैं अपनी तकदीर पर साबिर थी। जब भी दुखी होती आंखें बंद कर लेती और सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगती। इन्हीं ख्वाबों से अपनी बेचैन रूह को कुछ सुकून मुहैया कर लेती थी। गुमान था कभी तो खुशियों के फूल मेरी झोली में गिरेंगे। मैं 31 बरस की होने वाली थी जब शहरोज़ की वालदा रिश्ते के लिए हमारे घर आई। अम्मी ने कसम खा ली कि किसी सूरत में ये रिश्ता हाथ से ना निकलने दूंगी। हर हालत में राहिला की शादी में करवा कर रहूंगी। ये मुसीबत रास्ते से हटेगी तो मेरी अपनी बच्चियों के हाथ पीले होंगे। इन्होंने ये चाल चली कि शहरोज़ और इनकी वालदा को सनम से छोटी सिदरा दिखाई। वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। ये लोग तो लट्टू हो गए, बार बार चक्कर लगाने लगे। अम्मी ने जो मंसूबा बनाया था, मुझे इसकी नाकामी का पूरा यकीन था। मैं बहुत परेशान थी। जाहिर है कि रिश्ते के मामले में किसी को धोखा देना ठीक नहीं था। ऐसी शादी का जो अंजाम होता है मुझे मालूम था। अब्बू को भी इन्होंने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी कि निकाह हो जाने दो, बाद में कुछ नहीं होगा। ये ख़ानदानी लोग हैं, एक बार किसी लड़की को घर की इज्जत बना लेते हैं तो फिर निभा देते हैं। वालिद दम खुद थे मगर मसलिहतन खामोश थे। शायद वो देखना चाह रहे थे कि ऊँट किस करवट बैठता है। मेरा दिल मगर अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। ऐसा धोखा काबिल माफ़ी नहीं होता। मैं जानती थी सिदरा मुझसे 13 बरस छोटी थी। इसको दिखाकर मुझे इसकी जगह दुल्हन बनाने की सोच अनोखी थी।
मैं दूल्हे से उम्र में 6 बरस बड़ी थी और ये फ़र्क बहुत ज़्यादा था। अगरचा दुबली पतली होने की सबब अपनी असल उम्र से कम लगती थी, लेकिन हकीकत यही थी कि मैं शहरोज़ से बड़ी थी। बात तय हो गई। माँ मुझे कहती थी कि आप अपना ख्याल रखा करो ताकि दूल्हे को पसंद आ जाओ। तुम्हारी शक्ल और सूरत बुरी नहीं कि पहली नज़र में कोई तुमको रद्द कर दे। जब दुल्हन बनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। अब फिक्र में घुलने की बजाय दुआ करो कि ये शादी कामयाब हो जाए। अगर और वक्त गुजर गया तो चेहरा बेरौनक हो जाएगा, उम्र भर फिर कवारी बैठी रह जाओगी। माँ की बातों को दिल ना समझ पाता था। सोचती थी कि खुद शहरों से राब्ता करके बता दूं कि अम्मा आपके साथ धोखा कर रही हैं, आपको सिदरा दिखाकर मेरा निकाह करने चली हैं। अभी वक्त है, पलट जाएं, आगे मुझे सज़ा मत देना। फिर ये सोच कर रह जाती कि जानती थी कि अगर शहरोज़ को हकीकत बता दी तो अम्मी मुझे ज़िंदा ना छोड़ेंगी। बेहतर है कि खामोश रहूं, जो होना है हो जाए, क्या पता इन लोगों को मुझ पर तरस आ जाए। खौफनाक अजदहों की मानद दिन रात मेरे अतराफ से गुजरने लगे। लम्हा लम्हा मुझे डराता था। घड़ी की टिक टिक से मुझे खौफ आता था। ये सुतीली माँ ही थी जो मुझे इतनी बड़ी आजमाइश से गुजार रही थी। अगर मेरी सगी माँ होती तो कभी ऐसा ना करती। मैं इन दिनों का खौफ अल्फाज में भी आपके सामने बयान नहीं कर सकती। जब शहरोज़ के घर से बरी आई तो कीमती कामदार जोड़े भी मुझे सांप बिच्छू लगे। मैं इस मुश्किल का कोई हल ना सोच सकी और वो वक्त आ गया जिसका मुझे डर था। कब तक टाल सकती थी? आखिर इस घड़ी को तो आना ही था। मुझे दुल्हन बना दिया गया। जब आईना देखा तो अपनी शक्ल पराई लगी। वाकई मेरी सूरत इतनी बुरी ना थी। किसी ने आज तक मुझे बदसूरत ना कहा था और इस वक्त मैं बहुत अच्छी लग रही थी। आईना देखकर कुछ ढारस हुई। ज़रूर मुझे देखकर शहरोज़ के दिल में मेरे लिए चाहत के जज्बात पैदा हो जाएंगे। शायद उम्र का फ़र्क इनके लिए ख़ास अहमियत का हामिल ना हो। मैं सलीका मंद और खुश मिजाज थी। मुझ में कोई कमी ना थी। लंबा कद और ठीके नकूश वाली थी। मेरे नैन नक्श मेरी हकीकी वालदा पर गए थे। मुझे अपनी सगी माँ का सरापा याद ना था। सूरत भी मुझे याद ना थी। अभी माँ कहना भी ना आया था कि वो चल बसी थी। ताहम रिश्तेदार कहते थे कि ये अपनी माँ की हूबहू कॉपी है। जब घर से बारात चलने लगी तो मेरा जी भर आया। फूट फूट कर रो दी और खौफ का घूंघट ओढ़े अंदेशों की डोली पर सवार हो गई। जब शहरोज़ के घर सेज पर मुझे बिठाया गया तो अम्मी ने मेरा घूंघट और लंबा खींचकर मुंह पूरी तरह ढक दिया। सब औरतें कहने लगी, अरे भाई इतना क्यों ढांप रही हो दुल्हन के चेहरे को, गर्मी से मेकअप खराब हो जाएगा। मगर वो ढठाई से बोलती रही, हमारे यहाँ यही दस्तूर है, जब तक दूल्हा मुँह ना देख ले हम दुल्हन का किसी को चेहरा नहीं दिखाते। और फिर वो वक्त भी आ गया जब शहरोज़ कमरे में दाखिल हुआ। शहरोज़ ने घूंघट उठाया तो वो बुझ कर रह गया। इसके ख्यालों में तो सिदरा का हसीन मुखड़ा दमक रहा था। इसने घूंघट उठाते ही छोड़ दिया और उल्टे कदमों कमरे से निकल गया। आधी रात को कमरे से बाहर टीवी लाउंज में इसकी ऊंची आवाज़ मेरे दिल पर जख्म ढा रही थी। इसने माँ बाप को काफ़ी सुनाई कि आप लोगों ने भी लड़की के माँ बाप से मिलकर मुझसे धोखा किया है। मुझे लड़की कोई और दिखाई, ब्याह किसी और से कर दिया। वो लड़ झगड़ कर चला गया और मैं सेज पर रोती रह गई। ये तो होना ही था। अगले रोज़ शहरोज़ के मामू इसे एक दोस्त की बैठक से ढूंढकर घर ले आए। सबने समझाया कि जो होना था हो गया, बच्ची की माँ सुतेली है, इसने ये चाल चली है। बेचारी दुल्हन ने रो रो कर खुद हमें बताया है। अब इस बिन माँ की बच्ची की तकदीर का फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके नसीब से मत खेलो, हो सकता है इसमें हम सब की भलाई हो। ये लड़की सिदरा से बेहतर है, देख लेना, हम सबको बहुत सुख पहुंचाएगी। सबके समझाने बुझाने पर वो चुप तो हो गए, मगर इनके दिल से मलाल ना गया। मुझको कहा कि बेशक तुम्हारा कसूर नहीं, मगर तुम्हारे वालिदैन पे मुझे बहुत गुस्सा है। जब तक मेरा मूड ठीक नहीं होता मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। बेहतर है कि मूड अच्छा होने तक मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, क्योंकि इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मेरे जाने में ही तुम्हारी भलाई है। इनकी बात ठीक थी। मैंने दिल को समझाया, सब्र करना है। मैं के चाहकर भी कौन सी मुझे राहत मिलेगी। आगे सुतेली माँ बैठी है। सास फिर भी बेहतर लगी। शायद इसी औरत से प्यासी रूह की ममता की प्यास बुझ जाए। जी में ठान ली,
शहरोज़ परवाह करें या ना करें, मैं सास की सदके दिल से खिदमत करूंगी, इन्हीं के कदमों में राहत तलाश करूंगी। इन दिनों शहरोज़ शहर के कॉलेज में पढ़ रहे थे, हॉस्टल में रहते थे। वो 4 माह घर ना लौटे, रकम मंगवा लेते और बेचारे ससुर मुंह मांगी रकम भिजवाते रहे ताकि बेटा मेरा नॉर्मल रहे और गुस्सा ख़त्म करके घर लौट आए। 5 माह बाद ईद पर घर आए। मैं भी इस अरसे में मैके न गई। दिल में रंज था, वालदैन से मिलने को जीना चाहता था। शहरोज़ ने सबसे बात की लेकिन मुझे सिर्फ सलाम किया। सास ने समझा दिया था, सब्र से काम लेना है, हर किस कोई ऐसी बात ना करना जिससे शहरोज़ चिढ़ जाए। मैं अपने तमाम दुख दिल में समेटे खामोश रही। शहरोज़ 2 दिन रहकर चले गए। ये 2 दिन भी इन्होंने डेरे पर गुजारे थे। सास मेरी दिलजोई करती और मैं इनको माँ जी कहती। वो मुझे माँ जैसी ही प्यार देती। कहती थी, बेटी जैसे भी हालात हों घर मत छोड़कर जाना, आखिर शहरोज़ लौट कर आएगा तुम्हारे पास, बस सब्र के साथ इंतज़ार करती रहो, अब यही तुम्हारा घर है। इस दौरान अम्मी अबू मुझे लेने के लिए आए। मैंने मैके जाने से इनकार कर दिया। सास ससुर का प्यार माँ बाप से बढ़कर था। मैके जाकर क्या करती, इस उम्मीद पर जीती थी कि शायद शहरोज़ को मेरे दुख का एहसास हो जाए। शहरोज़ को तमाम ख़ानदान के अफराद समझाते थे कि राहिला में कोई बुराई नहीं, कोई कमी नहीं, तुम्हारे वालदैन की फरमाबरदार और खिदमतगुजार है, साबिर है, शक्ल भी अच्छी है। ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है, अब नाराज़गी ख़त्म कर दो। शहरोज़ की दोस्ती शहर में एक लड़की से थी, इससे शादी करना चाहते थे। मेरे सास ससुर राज़ी ना हुए तो हिना से कोर्ट मैरिज कर ली। शहर में घर लेकर इसके साथ रहने लगे, लेकिन साल बाद दोनों में किसी वजह से झगड़ा हो गया और हिना ने खुला ले ली। शहरोज़ दिल बर्दाश्ता होकर घर लौट आए। हिना की बेवफाई से इस कदर टूटे कि शराब का सहारा ले लिया और कसरत से शराब नोशी करने लगे। रही सही कसर अयाश दोस्तों ने पूरी कर दी, इन्हें बाज़ार हुस्न का रास्ता दिखा दिया। एक दिन घर आए तो बुखार था और हालत भी बहुत बुरी थी। मेरे ससुर बेटे को शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह करवाए और बताया कि इनका जिगर कसरत से शराब नोशी की वजह से नकारा हो गया है। अगर जिगर की पेवनकारी करा सकें तो शायद जान बच जाए। जब मैंने सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझे बीवी ना जानते थे, पर मैं इनको अपना सुहाग मानती थी। बस मैंने ससुर के पाँव पकड़ लिए। मेरे टेस्ट करवाएं, मैं अपना जिगर शहरोज़ को देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा और शहरोज़ का एक ब्लड ग्रुप है। मेरे सुहाग की जान बचा लें प्लीज़। बहुत इसरार पर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। ज़रूरी टेस्ट करने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और शहरोज़ के जिगर की पेवनकारी हो गई। अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी पसंद की। बिल आखिर हम दोनों को हयात नौ मिल गई। कहते हैं अच्छे और बुरे को अल्लाह आजमाता है। मुझे अल्लाह ताला ने हौसला और हिम्मत दी, क्योंकि मैके से दिल टूटा हुआ था। सभी कुछ शोहर के घर को समझ लिया था। इसी घर में सुख मिलना था और मिल गया। शहरोज़ की भी समझ में आ गया कि अल्लाह ताला के हर काम में भलाई होती है। वो मुझे अपने लायक ना समझ रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने मुझे शायद इन्हीं के लिए बनाया था। मेरा जिगर इनकी ज़िंदगी बचाने के काम आया और मेरे रब ने हम दोनों को ऑपरेशन के बाद की पेचीदगियों से भी महफूज रखा। आज हम मियाँ बीवी में जो प्यार और मोहब्बत है वो मिसाली है। सुतीली वालदा ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इसमें राहत बख्शी। शहरोज़ मेरे सिवा किसी और की जानिब देखना भी पसंद नहीं करते, और मेरी सास भी बहुत अच्छी खातून है। इनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। बरमला कहती हूँ कि वो ना होती तो मैं ना जी पाती, जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खा रही होती। दुनिया में ऐसी भी माएँ होती हैं जिनकी ममता में आसमान की वुसअत से ज़्यादा बड़ाई होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इतना अच्छा ससुराल और बहुत प्यार करने वाला शोहर मेरे नसीब में रखा। मुश्किलें परेशानी कुछ वक्त की थी और वो गुजर गईं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।